क्लास 12 मैथ्स चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा। हम यह प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स पढ़ रहे थे, उसमें डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट हम पढ़ चुके हैं। एक्सरसाइज एनसीईआरटी से 10.3 कंप्लीट हो चुका है। अगला जो टॉपिक है वो वेक्टर प्रोडक्ट रहेगा, ठीक है, जिसको हम क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट कहेंगे, ठीक है। तो किस तरीके से होगा, इसमें मैंने लिखा है द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज डिनोटेड बाई ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इसको पढ़ते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। कोई दो वेक्टर होंगे ए और बी, इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा उसको डिनोट इस तरीके से किया जाएगा और इसको डिफाइन ऐसे किया जाता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा एन कैप। देखो इसमें एन कैप आ रहा है और साइन थीटा आ रहा है। डॉट प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता था। डॉट प्रोडक्ट में ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड कॉस थीटा आता था। थीटा जो होगा वो इन दोनों के बीच में एंगल होगा। तो यहाँ हम समझते हैं कि यहाँ पे जो थीटा है और एन कैप है ये क्या है, ठीक है। तो मैंने लिखा है थीटा इज अ एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। थीटा जो होता है वो दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल होता है और थीटा की वैल्यू 0 से लेके पाई के बीच में रहेगी। एन कैप जो है ये इंपॉर्टेंट है। एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर, ठीक है। ये यूनिट वेक्टर है परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों पे परपेंडिकुलर होगा और यूनिट वेक्टर होगा, ठीक है। इसका विशेष ध्यान रखना है एन कैप का। ये एन कैप जो है वो यूनिट वेक्टर है, दोनों पर परपेंडिकुलर, ठीक है। तो देखो जैसे इसमें लिखा है मैंने ए मैग्नीट्यूड में, तो मैं यहाँ डॉट प्रोडक्ट सिखाऊंगा। अभी मैं तुम्हें कार्टेशियन प्लेन के बारे में थोड़ा समझाता हूँ। कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है, कार्टेशियन जो प्लेन होता है ना, जैसे ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये वाई एक्सिस है। और जेड एक्सिस कैसे होगा, जेड एक्सिस इस तरीके से, जैसे ये पेन खड़ा है ऐसे करके हॉरिजॉन्टल इस तरीके से जेड एक्सिस होगा। तो हम ऐसे मान, ये मैंने यहाँ बना दिया, ये जेड एक्सिस हो गया, ठीक है। ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस। तो यहाँ पे हो रहा है थीटा इज अ एंगल बिटवीन ए एंड बी। एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड बी। देखो जैसे ये ए वेक्टर बी वेक्टर है तो एन कैप क्या होगा, एन कैप एक यूनिट वेक्टर होगा जो इन दोनों पे राइट एंगल बनाएगा। वो इस तरीके से होगा ऐसे करके, ठीक है। ये इसके साथ भी राइट एंगल बना रहा है और इसके साथ भी बना रहा है, तो ये यूनिट वेक्टर जो होगा इसको हम एन कैप बोलेंगे, ठीक है। इस तरीके से रखना है परपेंडिकुलर सीधा, और ये इसके साथ भी राइट एंगल बनाएगा, ए के साथ भी बी के साथ भी, तो ये एन कैप का काम करेगा। अब जैसे यहाँ पर देखो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, ये बताया था मैंने, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, आपस में राइट एंगल बनाते हैं। तो ये जेड एक्सिस ऐसे करके है ना, एक्चुअल में ये ऐसे नहीं जेड एक्सिस, एक्चुअल में जेड एक्सिस इस तरीके से है, यहाँ पे ऐसे करके खड़ा है, ठीक है। ये जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। तो अब ये देखो ये जो जेड एक्सिस है वो एक्स के साथ राइट एंगल बना रहा है और वाई के साथ भी राइट एंगल बना रहा है, तो ये एन कैप का काम करेगा, एन वेक्टर का, ठीक है। अभी जब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे जेड एक्सिस का और वाई का, तो जेड और वाई भी राइट एंगल बनाएगा एक्स एक्सिस, ठीक है। ये जेड एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो इन दोनों का म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा, ये एन कैप का काम करेगा ये एक्स एक्सिस। कैसे, देखो एक्स एक्सिस इसके साथ यहाँ राइट एंगल बना रहा है और एक्स एक्सिस इसके साथ भी राइट एंगल बना रहा है ना। ऐसे ही हम एक्स और जेड का मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स और जेड का, तो एक्स और जेड के साथ बाई राइट एंगल बनाएगा, ये राइट एंगल और ये भी राइट एंगल, ठीक है। तो इस तरीके से होता है यूनिट वेक्टर। तो मैं कुछ यहाँ पे, जैसे ये जो एक्स एक्सिस होता है इसका कंपोनेंट होता है आई, बाई एक्सिस का कंपोनेंट होता है जे और जेड एक्सिस का कंपोनेंट होता है के, ठीक है, एक्स आई जे के। तो मैं यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट करके दिखा रहा हूँ। देखो जैसे डेफिनेशन है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप। तो यहाँ आई वेक्टर और जे वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे हम, ठीक है। आई वेक्टर और जे वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, तो देखो जैसे क्रॉस करेंगे तो इक्वल में आएगा ए का मैग्नीट्यूड, है ना। तो यहाँ 1 आई है, तो आई यूनिट वेक्टर है ना, यूनिट वेक्टर तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। जे यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। साइन थीटा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में ये एंगल राइट एंगल होगा, तो साइन 90 डिग्री हो जाएगा। एन कैप, एन कैप होता है यूनिट वेक्टर जो दोनों पे परपेंडिकुलर हो। तो हम कर रहे हैं आई और जे का मल्टीप्लाई, तो आई और जे का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इस पर परपेंडिकुलर बनाएगा ये के, ठीक है। आई और जे दोनों पे परपेंडिकुलर है ये के, तो यहाँ पर आ जाएगा के कैप। तो ये देखो आई क्रॉस जे, ये 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, साइन 90 की वैल्यू 1, तो ओवरऑल इधर क्या बचेगा के। तो यहाँ हमें मिलता है कि आई और जे का अगर क्रॉस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, के कैप आएगा, ठीक है। आई और जे का क्रॉस करेंगे। ऐसे ही मैं जैसे जे और के का क्रॉस करें तो क्या आएगा, जे और के, ठीक है। ये जे है और ये के है, तो इस तरीके से डेफिनेशन से ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड 1, के का मैग्नीट्यूड 1, साइन थीटा साइन 90 और एन कैप। तो एन कैप क्या होगा, जो परपेंडिकुलर होगा, तो जे और के यानी बाई एक्सिस और जेड एक्सिस पर परपेंडिकुलर होगा एक्स एक्सिस,
ठीक है। एन कैप होता है यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर्स, दोनों पे परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ये जो आई कैप है ना, ये इस पे परपेंडिकुलर होगा। तो जे और के का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ये तो सब 1 हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं। इस तरीके से ये समझ में आ गया होगा। आई और जे का क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा, जे और के का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ये आएगा। देखो जैसे डेफिनेशन में हेडिंग में भी लिखा है वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं वेक्टर के, एक स्केलर प्रोडक्ट होता है, एक वेक्टर प्रोडक्ट होता है। तो स्केलर प्रोडक्ट हम पढ़ चुके हैं, जैसे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है ना, तो जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो एक स्केलर नंबर आएगा, वेक्टर नंबर नहीं आएगा। क्रॉस, ये जो वेक्टर प्रोडक्ट है, जब हम ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्रॉस करेंगे तो वेक्टर क्वांटिटी आएगी। डॉट करेंगे तो स्केलर क्वांटिटी आता है और क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो वेक्टर क्वांटिटी आएगा। ये वेक्टर प्रोडक्ट है और ये स्केलर प्रोडक्ट है। ठीक है, तो स्केलर तो मैं पढ़ा चुका हूँ, पीछे वाली वीडियो में देख लेना। यहाँ पे मैं क्रॉस प्रोडक्ट बता रहा हूँ, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करेंगे तो वेक्टर क्वांटिटी आएगी। जैसे मैं आई और जे का क्रॉस कर रहा हूँ ना, क्रॉस प्रोडक्ट, तो के आंसर आ रहा है, ये भी तो वेक्टर क्वांटिटी है। जे और के का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो आई आंसर आ रहा है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस तरीके से हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है, कुछ पॉइंट हैं इसमें, मैं इधर बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर ही इसमें भी वैसे है जगह, देख सकते हैं। जैसे ये मिला आई और जे का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, जे और के का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो आई आएगा। तो यहाँ पे हम कुछ पॉइंट मैं लिख देता हूँ। जैसे हम आई और जे का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा के। ठीक है, जे और के का मल्टीप्लाई करेंगे, जे और के का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आई आएगा। फिर के और आई का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जे आएगा। ठीक है, ये पॉइंट रखने हैं याद। अब कैसे याद होंगे, इसके लिए हम एक इस तरीके से यहाँ लिख देते हैं आई, ये बना लेना कहीं जे और यहाँ के, ये साइकिल चलता है इस तरीके से कि देखो आई और जे का मल्टीप्लाई, अगर हम आई और जे का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर के आएगा। इससे समझेंगे, आई और जे का मल्टीप्लाई करेंगे तो के आंसर आएगा। क्रॉस, जे और के का क्रॉस करेंगे ना, जे और के साथ क्रॉस करेंगे, जे का क्रॉस के साथ, तो आंसर आई आएगा। आई जे का करेंगे तो के आंसर आएगा, जे और के का करेंगे तो आई आंसर आएगा। के और आई का मल्टीप्लाई करेंगे, के और आई का, तो आएगा क्या, जे। ठीक है, ये जे है। आई का करेंगे, आई और जे का करेंगे तो के आएगा, जे और के का करेंगे तो आई आएगा। यही साइकिल में रहेगा। ठीक है, अगर ये उल्टे हो जाते हैं, जैसे आई और जे का कर रहे हैं तो के आंसर आ रहा है, अब बोले जे और के का करेंगे तो क्या आएगा, तो फिर माइनस आएगा। अगर हम जे का क्रॉस करेंगे आई के साथ तो ये उल्टा हो गया ना, वैसे आई का जे में करेंगे तो के आएगा, अभी जे का आई में कर रहे हैं तो बस माइनस के आएगा, क्योंकि ये कम्यूटेटिव नहीं होता है क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता था कि डॉट ए डॉट बी करो या बी डॉट ए करो तो एक ही होता है, लेकिन यहाँ पे नहीं होता। ठीक है, आई और जे का क्रॉस कर रहे हैं तो के, जे और के का करेंगे तो ये जो चीज़ है ना, ये थोड़ा ध्यान रखना है। आगे इसके कुछ पॉइंट है क्रॉस प्रोडक्ट के, वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। क्रॉस प्रोडक्ट का पहला जो पॉइंट है, और ये सबको नोट करना है। ठीक है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो ए, अभी एंगल हम पीछे भी निकाले थे कि दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे आएगा, तो डॉट प्रोडक्ट में भी एंगल के लिए फॉर्मूला था cos थीटा इक्वल ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है, इस तरीके से अब यहाँ पे भी है। तो इसके लिए वही जो इसकी डेफिनेशन थी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की डेफिनेशन से ही हमने फॉर्मूला बनाया है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का था ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन कैप है, तो ये तो यूनिट वेक्टर है ना, तो यहाँ से साइन थीटा के लिए इसको इधर भेज देंगे डिवाइड में। तो देखो पहला पॉइंट है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे मिलेगा, तो दो वेक्टर्स के बीच में एंगल के लिए फॉर्मूला है साइन थीटा इक्वल ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, फिर इसका मैग्नीट्यूड है अपॉन में ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड। देखो ए और बी का जब क्रॉस करेंगे ना तो वेक्टर क्वांटिटी आएगी, तो वेक्टर क्वांटिटी को मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। मैग्नीट्यूड तो स्केलर होता है, तो मैग्नीट्यूड और फिर अपॉन में ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड, तो ये साइन थीटा मिल जाएगा। क्वेश्चन पेपर में अगर आ रहा है कि एंगल फाइंड करो तो हम डॉट प्रोडक्ट से भी कर सकते हैं, क्रॉस से भी कर सकते हैं। और अगर उसमें लिखा है कि एंगल फाइंड करो बाई क्रॉस प्रोडक्ट मेथड या बाई डॉट प्रोडक्ट मेथड, तो फिर वो साइन और कॉस में देखना पड़ेगा। ठीक है, तो एंगल का फॉर्मूला। दूसरा पॉइंट है ए वेक्टर क्रॉस वेक्टर, ये कम्यूटेटिव नहीं होता। जैसे डॉट प्रोडक्ट में ए का बी से करो या बी का ए से करो एक ही होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट बी के साथ करें, है ना, तो इसको और बी का ए के साथ करें तो माइनस का साइन आएगा। ए क्रॉस बी को अगर तुम्हें बी क्रॉस ए लिखना है तो माइनस का साइन आगे लाना पड़ेगा। ठीक है, ए क्रॉस बी को बी क्रॉस ए लिखना हो तो। ठीक, तीसरा पॉइंट, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बी टू नॉन जीरो वेक्टर्स, मतलब कोई दो वेक्टर हैं। ठीक है, ए वेक्टर और बी वेक्टर ये दो वेक्टर हैं,
अगर ए क्रॉस बी 0 होता है, ए क्रॉस बी इक्वल 0, ए और बी दो वेक्टर हैं, अगर हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट करें और क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ जाए या 0 वेक्टर आ जाए तो हम कह सकते हैं दोनों पैरेलल वेक्टर होंगे या कोलिनियर होंगे। ठीक है, जब भी कोई पूछे कि प्रूव करो ये कोलिनियर वेक्टर है, दो वेक्टर दे दिए जाएंगे, प्रूव करो ये कोलिनियर है, तो कोलिनियर के लिए क्या करेंगे हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे उसका, और क्रॉस प्रोडक्ट अगर 0 वेक्टर आ रहा है तो इसका मतलब वो कोलिनियर है या पैरेलल है, एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है ए क्रॉस बी अगर 0 आ जाएगा तो वो पैरेलल वेक्टर होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर रिप्रेजेंट द एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, जैसे कोई ट्रायंगल है ए बी सी, अब ये ध्यान देना ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करेंगे, एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट करेंगे, इसके वर्टेक्स को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे कि वर्टेक्स का, अगर वर्टेक्स दिया तो साइड पता होनी चाहिए हमें, ये साइड है ना, ये साइड और ये दो साइड पता होनी चाहिए, ये दो साइड्स के पोजीशन वेक्टर पता होने चाहिए। ठीक है, तो ये ए वेक्टर और बी वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन साइड्स को ट्रायंगल की, ये ट्रायंगल है, इसकी साइड ए सी और ए बी को रिप्रेजेंट कर रहा है ए और बी। ठीक है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर रिप्रेजेंट द एडजेसेंट साइड ऑफ ट्रायंगल, देन इट्स एरिया, तो ये पूरे ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो होगा 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। हम ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के इनका क्रॉस करके मैग्नीट्यूड को हाफ कर देंगे तो ट्रायंगल का एरिया फॉर्मूला याद करना है। ठीक है, ए वेक्टर और बी वेक्टर साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये साइड ए को रिप्रेजेंट ये कर रहा है और ये वाली साइड बी रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट करके हाफ कर देंगे मैग्नीट्यूड का। ठीक है, ये ट्रायंगल का एरिया होगा, आएगा इसमें क्वेश्चन इससे रिलेटेड, ट्रायंगल का एरिया और पैरेललोग्राम का एरिया। तो अभी ये जो है ना वो साइड्स को रिप्रेजेंट, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर रिप्रेजेंट द एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये ए वेक्टर और बी वेक्टर पैरेललोग्राम की साइड्स को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे ये पैरेललोग्राम बना है, अगर ये पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये डायगोनल है इसका, ये ए वेक्टर हो गया और ये बी वेक्टर हो गया, तो ये अगर पैरेललोग्राम की साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ट्रायंगल का एरिया जो होगा वो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसको हाफ नहीं करना है। ठीक है, इसको हाफ नहीं करना है, उसका रीजन वैसे डायगोनल ड्रॉ करने से समझ में आ गया होगा, ये एक ट्रायंगल बन गया और एक ये ट्रायंगल, तो दो ट्रायंगल हो गए। तो इस तरीके से ए वेक्टर बी वेक्टर को क्रॉस करके मैग्नीट्यूड निकाल दोगे तो पैरेललोग्राम का एरिया हो जाएगा पूरे का। ठीक है, कभी कभी यहाँ तो ये हो गया ए वेक्टर बी वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कभी कभी ऐसा करता है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर रिप्रेजेंट डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, जैसे ये कोई पैरेललोग्राम है, इसके डायगोनल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला ए वेक्टर है और ये वाला बी वेक्टर है, तो अगर ये डायगोनल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसका एरिया होगा 1/2 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, मैग्नीट्यूड। अब ये समझ में आ रहा होगा, ये फॉर्मूले सबको लिखने हैं, एक दो बार फॉर्मूले देखेंगे तो चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, ए वेक्टर क्रॉस वेक्टर। अब मैं तुम्हें, वैसे तो मैं आई और जे का क्रॉस सिखा चुका हूँ कि आई का जे के साथ क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा, के का जे के साथ करेंगे तो क्या आएगा, वो सब मैंने बता दिया है पिछली इसमें, अभी बता दिया है इसमें। ठीक है, चाहे तो एक बार फिर से देख सकते हो। आई का जैसे यहाँ पे एक, जैसे यहाँ लिख लो आई, यहाँ साइड में जे और यहाँ पे के, तो आई का जे के साथ करेंगे तो के आंसर आएगा, इसका जे का के साथ करेंगे तो आई आंसर आएगा, और के का आई में करेंगे तो जे आंसर आएगा। और अगर जे साइकिल कहीं घूम जाती है, जैसे जे का के में करेंगे तो आई आंसर आएगा, जे का क्रॉस करेंगे के साथ तो आंसर आई आएगा। अब इसको घुमा देता हूँ मैं, के को जे के साथ कर देता हूँ, उल्टा कर देता हूँ तो माइनस आई आएगा। ठीक है, बस ये है इसमें। ठीक, सेम का अगर जैसे हम करते हैं, यहाँ पे कहीं लिख सकते हो चाहो तो, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे ये सेम करते हैं, जैसे ए वेक्टर का क्रॉस करते हैं ए के साथ तो आंसर इसका 0 वेक्टर आएगा, ए का अगर ए के साथ कर देंगे तो 0 वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कह सकते हो आई का अगर आई के साथ कर देंगे तो 0 हो जाएगा, है ना, जे का जे के साथ कर देंगे तो 0 हो जाएगा, ये होता है। देखो यहाँ जो मैं क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बता रहा था वो देखना, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं। हाँ, जैसे वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ इन द टर्म ऑफ देयर कंपोनेंट्स फॉर्म, अगर कंपोनेंट फॉर्म में लिखा है वेक्टर तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होगा। ये ए वेक्टर है a1i a2j a3 के, बी वेक्टर है b1i b2j b3 के, हमें करना है ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्रॉस, तो डिटर्मिनेंट बनाएंगे, एक डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे आई जे के, फर्स्ट रो में आई जे के, सेकंड रो में देखो ए का मल्टीप्लाई बी में कर रहे हैं तो ए के जो कंपोनेंट है a1 a2 a3 वो लिख लिए, बी के साथ कर रहे हैं तो b1 b2 b3 ये कंपोनेंट, और इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर देंगे तो ये इनका क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना आता हो। नेक्स्ट मैं यहाँ पे तुम्हें एक इसको एग्जांपल से बताता हूँ, जैसे ये ए वेक्टर दिया है 2i + j - 3k, बी वेक्टर दिया है 4i + j + 2k, हमें ए और बी का क्रॉस करना है, ये कंपोनेंट फॉर्म दे रखी है।
तो देखो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करेंगे तो सबसे पहले एक डिटर्मिनेंट बनाएंगे। पहली जो रो रहेगी वो आई जे के रहेगा। सेकंड रो में क्या रहेंगे इसके कंपोनेंट 2 1 और यहाँ -3, 2 इसका 1 और यहाँ पे -3। बी के साथ करना है तो बी के कंपोनेंट 4 1 और ये 2, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे डिटर्मिनेंट को। तो फर्स्ट रो से इसको एक्सपेंड करते हैं। फर्स्ट रो में आई आ रहा है तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छुपाएंगे, इसे और इसे छुपाएंगे तो आता होगा। तो ये क्रॉस इसका मल्टीप्लाई होगा, 2 1 जा 2 -3 1 जा 3। फिर हम इसको लेंगे माइनस लगा के जे। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छुपाएंगे, फर्स्ट रो छुपाएंगे और सेकंड कॉलम। तो इसका इसमें करेंगे 2 2 जा 4 -4 3 जा 12 तो प्लस हो जाएगा 12। फिर थर्ड रो के को लेंगे, ठीक है इसको। तो ये दोनों छुपाएंगे फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 2 1 जा 2 -4 1 जा 4। तो ये आई 3 + 2 हो जाएगा 5, 4 ये 16 हो गया प्लस के 2 - 4 हो जाएगा -2। तो इसका आंसर आ जाएगा 5i 16j -2k, ठीक है। ये इस तरीके से हम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर आ रहा है आई जे के आ रहे हैं तो ये वेक्टर क्वांटिटी आंसर आ रहा है। तो हमें ध्यान रखना है, ठीक है। इस तरीके से हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो हाँ एक पॉइंट और है इसमें, थोड़ा रह गया। हाँ एक पॉइंट और है इसमें, यूनिट वेक्टर, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत ज़्यादा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये टॉप पॉइंट। इसमें क्या है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज गिवन बाई। कभी कभी हमें एक वेक्टर फाइंड करने को दिया जाता है कि ये ए वेक्टर है और ये दूसरा बी वेक्टर है, इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर फाइंड करो, है ना। इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर, जैसे ये सपोज करो ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो इन दोनों पे परपेंडिकुलर, इन दोनों पे परपेंडिकुलर कुछ ऐसे होगा, जैसे मेरा पेन है खड़ा है तो ए वेक्टर बी वेक्टर के परपेंडिकुलर कुछ इस तरीके से होगा। तो ये वाला वेक्टर फाइंड करना है, ये वाला, ठीक है। यानी एन कैप फाइंड करना है, कहने का मतलब मेरा ये है, जो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू होता है ना एन कैप, वो फाइंड करना है। तो एन कैप, तो इसके लिए फॉर्मूला रहता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर्स, दो वेक्टर्स होंगे उसका परपेंडिकुलर, इस पर क्वेश्चन आएंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, वेक्टर्स का क्रॉस करके अपॉन में कर दें। अगर यूनिट वेक्टर पूछा है तो अपॉन में लेकर आएंगे इसको, मैग्नीट्यूड को। यूनिट नहीं पूछा है तो हम इसका अपॉन में इसको नहीं लाएंगे, है ना। ये पूछा है कि परपेंडिकुलर वेक्टर बताओ, दोनों दो वेक्टर्स हैं ए और बी, इसके परपेंडिकुलर वेक्टर बताओ। तो परपेंडिकुलर वेक्टर पूछा है तो इसका कोई काम नहीं है, क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, परपेंडिकुलर वेक्टर बन जाएगा अपने आप। अगर उसने पूछा यूनिट वेक्टर बताओ तो उसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो यूनिट वेक्टर का, तो बताइए। रिलेशन बिटवीन डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहले से लिख रखा है मैंने, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। रिलेशन बिटवीन डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट और प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में रिलेशन जो है ना वो ये है, ए डॉट बी, डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं ए डॉट बी, इसका स्क्वायर है ए डॉट बी स्क्वायर प्लस ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर। इसका मैग्नीट्यूड क्यों लिया है, क्योंकि ये ए क्रॉस बी जो होगा वो वेक्टर क्वांटिटी होगी, इसलिए मैंने इसका मैग्नीट्यूड लिया है। तो ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर इक्वल में होगा ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर। ये जो रिलेशन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी से बनते हैं ज़्यादातर, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब इसी से आते हैं लगभग, ठीक है। तो ये रिलेशन में लिखवा दिया। इस रिलेशन को हम लैग्रेंजेस आइडेंटिटी भी बोल सकते हैं, लैग्रेंज आइडेंटिटी, ठीक है। तो ये ऐसे बोलते हो, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के बीच में रिलेशन होता है ए डॉट बी स्क्वायर प्लस ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर इक्वल ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर बी मैग्नीट्यूड। अब देखो इस पर क्वेश्चन कैसे आएगा, मैंने यहाँ क्वेश्चन एक एग्जाम्पल लिखा है। इफ़ ए मैग्नीट्यूड इक्वल 5, बी मैग्नीट्यूड इक्वल 13, ए का मैग्नीट्यूड 5 है, बी का मैग्नीट्यूड 13 है, ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर और बी वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड है वो 25 है, हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना है। वैसे हम डॉट प्रोडक्ट तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर दिया है ना, ए वेक्टर बी वेक्टर दिया, डॉट प्रोडक्ट के लिए बोले तो कर देंगे, लेकिन यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट कुछ और तरीके से पूछा है। ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड क्रॉस प्रोडक्ट दिया है, तो हम इस वाले रिलेशन को यूज़ करेंगे। देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर स्क्वायर प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर इक्वल ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर, इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। वी हैव, तो ए डॉट बी को तो ए डॉट बी रहने दो, ये तो हमें पता ही नहीं है। ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड 25 है, तो यहाँ 25 और स्क्वायर
ए मैग्नीट्यूड ये 5 है, 5 स्क्वायर, बी मैग्नीट्यूड ये 13 है, ठीक है। 5 का स्क्वायर 6 to 5, ए डॉट बी स्क्वायर, इधर 5 का स्क्वायर 25 और ये 13 का स्क्वायर 169, ठीक है। अब यहाँ से तुम सब सॉल्व कर सकते हो। 25 को मल्टीप्लाई 169 में करेंगे, 25 का 9 में करेंगे 2 to 5, 2 to 5, 22 कह रहे हो। 25 का 6 में करेंगे 150 प्लस 22, 172, 17 कह रही है। 25 को 1 में करेंगे 25 और 25 प्लस 17 42, ठीक है। 4225 और ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 625। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर स्क्वायर, माइनस करो इसको, 5 माइनस 5 0, 2 माइनस 2 0, 12 माइनस 6 6 और ये 3। आगे ए डॉट बी स्क्वायर, ये स्क्वायर है उसको ट्रांसफर कर देंगे तो अंडर रूट आ जाएगा 3600, ठीक। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल, ये 36 ये 6 का हो गया और 0 से 60 आ गया, तो इनका डॉट प्रोडक्ट 60 होगा, ठीक है। इस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। तो अगर हमें ये रिलेशन याद होगा तो ही हम इसको डॉट प्रोडक्ट या डॉट दे देगा तो क्रॉस पूछ लेगा, इनमें से कोई एक चीज़ मिस कर देगा, ठीक है। तो ये हमें रिलेशन याद होना चाहिए, लैग्रेंज आइडेंटिटी, रिलेशन बिटवीन डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये तो जो मैंने कंसेप्ट बताए हैं, जैसे यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर्स, ये एरिया वाला, ये क्रॉस प्रोडक्ट वाला टॉपिक है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, डायगोनल्स आर गिवन, है ना, ये एंगल का फॉर्मूला। तो ये सब लिख लेना है अच्छे से और उसको समझ लेना है, लिखना है अच्छे से, याद करने हैं सभी फॉर्मूले। मैं इसमें कुछ जैसे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 10.4 के कुछ क्वेश्चंस हैं उनको कराना, देखते हैं इसमें क्या क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये तो अभी हमने कराए थे क्वेश्चन। इफ़ ए वेक्टर इक्वल दिस आई कैप माइनस 7j प्लस 7k, बी वेक्टर इक्वल 3i माइनस 2j प्लस 2k। हमें ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, तो पहले हमें ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ही करना पड़ेगा। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के लिए क्या करते हैं, पहले आई लेंगे j के, पहली रो में आई जे के, दूसरी रो में ए वेक्टर के कंपोनेंट, स्केलर कंपोनेंट, इसके क्या है, आई का साथ 1 होगा, -7 प्लस 7, -7 प्लस, बी के कंपोनेंट 3 -2 प्लस 2। अब इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर दो, तो डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड के लिए फर्स्ट रो से करेंगे, आई फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इसको छुपाएंगे, पहली रो पहला कॉलम, तो यहाँ इसका मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 14, यहाँ इसका करेंगे 7 2 जब 14 माइनस माइनस प्लस 14 हो गया ये। अब इसको लेंगे माइनस जे, तो फर्स्ट रो इसको छुपाएंगे, 2 1 जा 2, 7 3 21 प्लस के, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छुपाएंगे, तो ये 2 1 जा 2, 7 3 21 माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो ये 14 प्लस 14 माइनस 14 तो 0 आई हो गया, 2 से 22 माइनस करें, 21 माइनस तो माइनस के 19 बचेगा, के 21 से 2 माइनस करेंगे तो ये भी 19, तो ओवरऑल ये 0 आई प्लस 19 जे प्लस 19 के। ये हमने ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर फाइंड कर लिया है। क्वेश्चन पूछ रहा है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड, तो बस मैग्नीट्यूड तो आसान है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड करना है। तो मैग्नीट्यूड के लिए 0 स्क्वायर 19 स्क्वायर प्लस 19 स्क्वायर, 19 का स्क्वायर 361 प्लस 361, ओवरऑल इसको 19√2 आंसर आ जाएगा, ठीक। तो ये क्रॉस समझ में आ गया होगा बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, फाइंड अ यूनिट वेक्टर, देखो वही आ गया, फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर a प्लस बी एंड a माइनस बी, वेयर a वेक्टर एंड b वेक्टर आर दिस। देखो अब ये a वेक्टर और b वेक्टर का यूनिट वेक्टर नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन है मतलब a वेक्टर और b वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होगा, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b, फॉर्मूला लिखाया। लेकिन इसने थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर दिया, क्वेश्चन कह रहा है यूनिट वेक्टर फाइंड करिए a प्लस बी और a माइनस बी का, हमें a प्लस बी और a माइनस बी फाइंड करने हैं पहले। तो मैं a वेक्टर प्लस b वेक्टर, तो ऐड करना तो नॉर्मल सा है, ठीक है। ऐड कैसे होगा, a प्लस बी, तो ये a वेक्टर है ये b वेक्टर है, तो a को ऐड कैसे करेंगे, i को i के साथ, 3 + 1 4i, 2 + 2 4j प्लस 2k माइनस 2k 0 हो जाएगा, ये तो a प्लस बी हो गया।
हम इसको मान लेंगे कोई नया वेक्टर, हमने सी मान लिया, ठीक है, सी से या ऐसे लिख दो से सी वेक्टर, हमने इसको सी वेक्टर बोल दिया। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर फाइंड करो, तो ए से बी माइनस करना है, ये ए है, इससे इसको माइनस करना है। 3 से 1 माइनस करेंगे तो 2i, 2 से 2 माइनस करो 0j, 2 से ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 4k, इसको हमने डी वेक्टर बोल दिया, ठीक। तो अब क्वेश्चन ये था फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द वेक्टर दिस एंड दिस, मतलब इन दोनों पे परपेंडिकुलर वेक्टर बताना है, यूनिट वेक्टर, ठीक है। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज, क्या होगा, इन दोनों के परपेंडिकुलर, हमने इसको सी और डी बोल दिया है, तो फॉर्मूला रहता है सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर अपॉन सी क्रॉस डी मैग्नीट्यूड, है ना, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्रॉस प्रोडक्ट अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो अभी हम पहले क्रॉस प्रोडक्ट पे पहुंचेंगे, हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है। देखो इस पे देखते हैं यहाँ पर, पहले हमें सी वेक्टर और डी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए क्या करते हैं, आई जे के, सी का सी वेक्टर है ये, तो इसमें आ जाएगा 4 4 0, ठीक है, और डी वेक्टर हमने इसको माना है, तो ये आ जाएगा 2 0 4। करिए इसका डॉट क्रॉस प्रोडक्ट, तो पहले इन दोनों को बंद करेंगे, 4 4 जा 16 माइनस 0, फिर माइनस को जे लेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 4 4 जा 16 माइनस 0 प्लस के, इन दोनों को करेंगे 0 माइनस 8, तो ओवरऑल हो जाएगा 16i 16j माइनस 8k, ठीक है, ये इनका क्रॉस हो गया। अब यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या था, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर्स, तो फॉर्मूला इसका है सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ सी क्रॉस डी, ठीक है, ये है इसका फॉर्मूला। तो सी क्रॉस डी हमारे पास ये है 16i 16j माइनस 8k अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा 16 स्क्वायर 8 स्क्वायर, 16i माइनस 16j माइनस 8k अपॉन 16 का स्क्वायर 256, फिर 256 प्लस 64, करो इनको ऐड, 16i 16j 8k, इनको ऐड करेंगे, 6 प्लस 4 10 प्लस 6 16 1 कैरी, 5 प्लस 5 10 प्लस 6 16 और 1 17, फिर से 1 कैरी, 2 प्लस 2 4 और 1 5, 576 हो गया। ये 576 24 का स्क्वायर है, तो ये 24 बाहर आ जाएगा, 16i 16j 8k अपॉन 24, इसका डिवाइड कर दो अलग अलग, 8 कॉमन हो जाएगा वैसे, डिवाइड कर दो 16 अपॉन 24i 16 अपॉन 24j 8 अपॉन 24k, तो 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 अपॉन 3i 2 अपॉन 3j, इससे डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन 3k, ठीक है। ये यूनिट वेक्टर है परपेंडिकुलर टू ए प्लस बी वेक्टर एंड ए माइनस बी वेक्टर, इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा भी नहीं कह सकते, हम क्रॉस प्रोडक्ट किया और उसके यूनिट का डिवाइड किए, ठीक है। तो इस तरीके से ये इसके कुछ क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे आगे के क्वेश्चंस होंगे उनको लेके आऊँगा। अभी इसमें मैंने फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन को कवर किया है और बेसिक इसका कंसेप्ट बताया है किस तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो अगली वीडियो में मिलते हैं और तब तक इसके जो कंसेप्ट हैं उनको पढ़िए समझिए। थैंक यू।